बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको गंधक से आयल बनाने का तरीका दिखाऊंगा। उस प्रैक्टिकल के बाद मैं फ़वाद का भी जिक्र करूंगा। पहले आइए प्रैक्टिकल देखें। ये है पुरानी माखी। इसमें पुरानी माखी इस तरह इतनी डालेंगे कि ये इसमें जज़ब हो जाए। मज़ीद हरगिज़ नहीं डालेंगे। आस्ता आस्ता करके हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह अब इस तरह गोला बनाएंगे। इसको इस तरह गोला बनाएंगे और इस कपास के बीच में हम रखकर इसको बंद कर देंगे। इस कपास में हम इसको डालकर हम बंद कर देंगे। फिर इस धागे से लपेट देंगे। फिर इसमें सरसों का आयल डालेंगे। सरसों के आयल में डालकर अच्छी तरह से इसको लगाएंगे। अब ये तैयार है। हम इसको इस तरह लटकाया है। लटका कर हमने इसको आग लगाएंगे। इस तरह ये हम लाइट की जो तार होती है हम उसमें लटकाया है। अब इसको आग लग गई। अब नीचे हम प्याला रखेंगे। ये प्याला है, हम नीचे रखेंगे। इसमें पहले ही हमने सरसों का ऑयल डाल के रखा है। इस तरह जब इसका तेल जल जाए तो फिर हम इसको ऊपर से ऑयल इस तरह लगाएंगे। ओके, ऑयल इसमें डालेंगे इस तरह से। अब ये निकलना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं। बार बार इसको ऑयल देना पड़ता है क्योंकि ऑयल को आग लगे और जो इसमें कपास थी वो जल ना जाए। इसका एहतियात लाजमी है। जब इसका मवाद निकलना बंद हो जाए और ये तैयार हो जाए फिर इसको बुझा देना है और ये हमें महफूज कर रखना है। आगे क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आयल जब ये अभी आयल की तरह है, ये ठंडा होने तक हम इंतज़ार करेंगे। प्रैक्टिकल आपने देखा। अब बात होगी इसके फ़वाइद के बारे में। ये चमड़ी के जो भी अमराज होते हैं उनमें फोड़ियाँ और फंसियाँ वगैरह उन चमड़ी के सारे अमराज में ये बेहतरीन काम करता है। और बनिस्बत इसके को मरहम कोई बनानी जाए, अच्छी सी जो मरहम बनाई जाए उसमें ये तेल शामिल किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और चमड़ी के अमराज के लिए अगर आप साबुन बनाएं तो उसमें ये आयल ज़रूर शामिल करें। साबुन बनाने का पहले मेरी जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो उसके साबुन बनाने का तरीका उसमें मौजूद है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देता हूं। अगर आप ऐसा साबुन बनाए तो उसमें ये गंधक का ऑयल जो है शामिल ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा चमड़ी के अमराज वालों के लिए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।